उनका नाम कावेरी और वसुधा था। वो दोनों अपनी सुंदरता का देखभाल करते थे और उसे निखारते थे। उन्हें मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो दोनों समारोह में जाने के लिए मेकअप करके तैयार हो गए। सासू माँ, आप मेकअप करना बंद कर दीजिए। पिछली बार भी सब लोग समारोह में आपको देखकर हंस रहे थे। क्या होगा अगर आप मेकअप करना बंद कर दिए तो? चुप रहो। सब मेरे मेकअप देखकर हंस नहीं रहे थे, वो सब तुम पर हंस रहे थे। तुम मेरी तरह सुंदर नहीं हो सकती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ सब लोग पूछते हैं कि ये जवान लड़की कौन है। सासू माँ, जवान लड़की नहीं बल्कि वो दादी माँ कह रहे थे आपको। आपने ठीक से सुना नहीं शायद। वो दोनों लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मेकअप खत्म करने के बाद कावेरी बाहर आई अपने पति शेखर के साथ। सुनिए, क्या हम चले? कहाँ? शादी तो खत्म हो चुकी होगी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब कहाँ जाओगी? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो देर तक मेकअप करती रहती है, उन्हीं की वजह से हम लेट हो गए। तुम्हारी पत्नी भी कम नहीं है। आईने के आगे से वो भी घंटों तक नहीं हिलती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा के लड़ाई कर रहे थे। इस बीच वसुधा के पति प्रसाद वहाँ आकर बोले, अरे बंद करो लड़ना। ये सुनकर वो दोनों अंदर चले गए। उस रात जब सब सो रहे थे, वसुधा नींद से उठी और आईने के पास बैठ गई। आहा, मैं देखने में कितनी सुंदर हूँ। मुझे ये नया मेकअप ट्राई करना चाहिए। ये कहकर वो मेकअप लगा के तैयार हो गई। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी सुंदरता को मेरे पति को दिखाना चाहिए। जाके एक बार दिखाती हूँ। वो तैयार होके अपने पति के पास गई। सुनिए, सुनते हैं जी? एक बार देखिए ना उठ के। देखिए तो। अचानक से वो नींद से उठे और वसुधा को उस मेकअप में देखकर वो जोर से चिल्लाए, शैतान, शैतान, बचाओ बचाओ, कोई है क्या? बचाओ। कावेरी और शेखर भी उस आवाज को सुन के दौड़ के उनके कमरे में आए। माँ, तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आधी रात को मेकअप करके पिताजी को डराने की क्या जरूरत थी? वसुधा, तुमसे निवेदन है। पता है तुम्हें, कुछ देर के लिए मेरा दिल धड़कना रुक गया था। तुम्हारे मेकअप का मैं श्रद्धा करता हूँ, पर अब तुम जाओ। फिर सभी वहाँ से चले गए। फिर वसुधा मन मन में सोचने लगी, इस आदमी को कोई अकल नहीं है। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह कावेरी शेखर के पास आकर कहने लगी, शेखर, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्या जरूरत है? मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। इस बीच उसकी माँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी, शेखर, मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए। मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम दोनों पैसे नष्ट कर रहे हो। अगर इस तरह से पैसे खर्च करते रहोगे तो हमारी जरूरतों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। क्यों तुम दोनों को मेकअप इतने पसंद है? अगर पैसे दे सकते हो तो दो, नहीं तो फालतू की बातें मत करो, समझे? मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ जाके पिताजी से मांगो। फिर दोनों प्रसाद के पास गए और पैसे मांगने लगे। ये सुनकर प्रसाद ने कहा, मैं भी वही बोलूंगा जो शेखर ने कहा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। वो बैठे थे और सोचने लगे। इस बीच वहाँ एक व्यक्ति आया चिल्लाते हुए, ले लो ले लो ले लो, पुरानी चीजें दे दो और पैसे ले लो। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और अंदर जाके पुरानी साड़ियाँ, तांबे के गमले सब ले आए। तुम कितने पैसे दोगे इस रेशमी साड़ी और गमले के लिए? दोनों चीजों के लिए मैं 3,000 दूंगा मैडम। क्या? 3,000? ये रेशमी साड़ी 25,000 की है और ये बर्तन 3,000 का। दोनों को मिलाकर 28,000 हुई। तुम आधा भी नहीं दे रहे हो। आप इतना कह रही हैं तो मैं 5,000 दे दूंगा, बस। उससे ज्यादा नहीं दे सकता। कावेरी उसके बातों पे मंजूर हो गई। रेशमी साड़ी और तांबे का बर्तन देके 5,000 ले ली। फिर उसकी सास ने भी वही किया जो उसने किया और 5,000 ले लिया। फिर उन पैसों को ले जाके वो पार्लर में खर्च करने लगे। ऐसे वो पार्लर जाते थे और खर्च करके आते थे। कुछ दिन गुजर गए। उनकी मांगे बढ़ने लगी। उनके पति पैसे देते नहीं थे, इसीलिए वो घर के सामान और साड़ियाँ बेच देते थे। एक दिन पिता और बेटे ने उनको सबक सिखाने की ठान ली।
उस दिन रात को दोनों एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि दोनों के ऊपर काला रंग डाल देंगे और सो जाएंगे, जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। सुबह दोनों जाग गए। उनके मुंह को देखकर दोनों हंस पड़े। कावेरी, मैंने कितनी बार कहा है सस्ते मेकअप ना किया करो। देखो तुम्हारा मुंह कैसा हो गया है। कैसे तुम काली लग रही हो इतना पार्लर जाने के बाद भी। मैंने भी तो आपसे यही कहा था। आपका चेहरा कितना गंदा दिख रहा है। आपका चेहरा बिल्कुल काला हो गया है। अब मैं क्या कहूँ। ये कहकर दोनों आईने की तरफ दौड़ के गए और अपने अपने चेहरे को देखकर दोनों दुखी हो गए। वो रंग उनके चेहरे पर 2 दिनों तक रहा। फिर शेखर ने उनसे कहा, तुम दोनों देखने में बहुत बुरे लग रहे हो। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शेखर ने उन्हें एक तरकीब बताई जो उनके चेहरे के काला रंग को हटा सकता है। जैसा उसने कहा वैसा ही उन दोनों ने किया। फिर उन्होंने अपने चेहरे पे वो सारी चीजें लगाई जो शेखर ने कहा था। फिर अपने चेहरे को साफ कर लिया उन्होंने। उसके बाद दोनों बहुत खुश हुए। ये देखकर शेखर ने कहा, माँ, हमारे पड़ोस में जो रिक्शा चलाने वाला है वो हर रोज 500 रुपए कमाता है, पर उसी पैसे से वो बहुत खुशी और अच्छे से रहता है। पर हमारे घर में आप लोग 1000 रुपए मेकअप पर बर्बाद कर देते हैं। तभी भी आपके बीच प्यार और मोहब्बत नहीं है। आप दोनों लड़ते रहते हैं, एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते हैं। सड़कों पर बहुत सारे अनाथ लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप लोग कुछ भी कमाते नहीं। आप लोग जो पैसे खर्च करते हैं उसमें से थोड़ा पैसा उनके खाने के लिए ही दे दीजिए तो बहुत अच्छा काम होगा। ये फालतू खर्च क्यों करना। माँ, तुम हमारी कमाई से बहुत पैसे खर्च कर देती हो। हम कैसे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाएंगे। पैसा बचाना बहुत जरूरी है। सुंदरता सबके लिए जरूरी है, पर उसकी सीमा होनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी दुखी हो गए। उसके बाद वसुधा ने शेखर की बात पर कही, तुमने बिल्कुल सही कहा है बेटा। सुंदरता की एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है शेखर तुमने। पिछले 2 दिनों में मैं समझ गई कि सुंदरता सब कुछ नहीं।